Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about the real story of Princess Elsa. फ्रोजन में एना एंड एल्सा करके कैरेक्टर्स थी, बट जो रियल एंड ओरिजिनल वर्जन है स्टोरी का वो डिज्नी ने नहीं दिखाया। जिसे भी फ्रोजन क्वीन की स्टोरी नहीं पता तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट इट। तो दो सिस्टर्स रहती हैं, एक का नाम होता है प्रिंसेस एल्सा एंड दूसरे का नाम होता है प्रिंसेस एना। एल्सा जो है उसके पास पावर्स होते हैं, वो स्नो को कंट्रोल कर सकती है एंड किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, पर वो अपने ये पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से गलती से एक दिन खेलते वक्त वो अपनी बहन एना को ऑलमोस्ट फ्रीज कर देती है, पर फॉर्चुनेटली वो बच जाती है। इसके बाद से ना एना की सेफ्टी के लिए एल्सा डिसाइड करती है कि वो हमेशा एना से दूरी बनाए रखेगी सो दैट वो अपनी बहन को कुछ गलती से ना कर दे। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं एंड दोनों बहनें ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करती। एक दिन उनके किंगडम में एक पार्टी थ्रो किया जाता है एंड उस पार्टी में कई लोग आते हैं। एक हंस नाम का आदमी भी आता है हु ट्राइज टू परस्यू आना। वो एना के साथ डांस वगैरह करता है एंड ऐसा दिखाता है कि वो उसके प्यार में पागल है, पर एल्सा को वो एक भरोसेमंद आदमी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो एना को उससे दूर रहने के लिए कहती है। बट इनमें इस वजह से झगड़ा हो जाता है एंड एल्सा को इस वजह से गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने इमोशंस एंड पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उसके पावर्स की वजह से पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है, वो भी गर्मी के मौसम में। एल्सा ये सब देख के डर जाती है एंड ये सोचती है कि कहीं वो एना को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो किंगडम से भाग जाती है। एना उसके पीछे भागती है एंड ये सफर के दौरान रास्ते पे एना को ओलाफ मिल जाता है एंड फिर क्रिस्टोफ करके एक आदमी भी मिलता है जो सब एना की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं उसकी बहन को ढूंढने में। कई दिन बाद एना को एल्सा एक स्नो कासल के अंदर दिखाई देती है, पर एल्सा वापस जाने के लिए रेडी नहीं होती एंड एना को भगाने के लिए वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, पर इस बार गलती से एल्सा के पावर्स की वजह से एक आइस का टुकड़ा एना के हार्ट में चला जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। क्रिस्टोफ उसे गर्म रखने की कोशिश करता है, बट लेजेंड्स ये बोलते हैं कि एना तभी बच सकती है जब देयर विल बी एन एक्ट ऑफ ट्रू लव। ओलाफ को लगता है कि हांस जो किंगडम में आया था उसे एना को किस करना पड़ेगा टू ब्रेक दिस कर्स। तो जब एना हांस के पास जाती है तब हांस उसे किस करने से मना कर देता है, ये बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक कर रहा था सो दैट वो उसका किंगडम ले पाए एंड जल्दी वो प्रिंसेस एल्सा को भी मारने वाला है सो दैट किंगडम पूरी तरह उसका हो जाए। फिर ओलाफ को लगता है कि शायद हांस नहीं पर क्रिस्टोफ सच्चा प्यार है एना का, क्योंकि इतने वक्त से वो उसका ध्यान रख रहा था, तो ही शुड किस हर। एना यहाँ पूरी तरह से फ्रीज होने लगी थी, उसके बालों में वगैरह स्नो क्रिस्टल्स आ गए थे, पर तभी एल्सा वहाँ आ जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए एंड हांस ये देख के एल्सा पे हमला कर देता है एंड उसे अपने स्वॉर्ड से मारने के लिए जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को प्रिंसेस एल्सा के हार्ट में डालने वाला होता है कि तभी एना बीच में आ जाती है एंड वो स्वॉर्ड एना के हार्ट को पियर्स कर देता है। सबको लगता है कि एना मर जाएगी, बट वो स्नो का टुकड़ा जो उसके हार्ट में गया था वो स्वॉर्ड को टच होता है, जिसके बाद वो पूरा स्वॉर्ड मैजिकल पावर्स की वजह से फ्रीज होने लगता है एंड क्योंकि हांस ने उसे हाथ में पकड़ा रहता है तो वो स्वॉर्ड के साथ साथ वो भी फ्रीज होने लगता है एंड अल्टीमेटली फिर वो चूर चूर हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसेस एना एल्सा की गोद में ही अनफ्रीज होने लग जाती है। ओलाफ ये देखता है, उसे समझता नहीं कि एना ठीक कैसे हो रही है। फिर उसे याद आता है कि एक्ट ऑफ ट्रू लव विल सेव एना ये कहा गया था, तो जो एना ने अपनी बहन एल्सा के लिए किया था वो एक्चुअल में सच्चा प्यार था। तो ये कहानी कभी एक आदमी यानी एक प्रिंसेस के प्यार के बारे में नहीं थी, बल्कि दो बहनों के प्यार के बारे में थी। So this story was actually inspired by a tale जिसका नाम था द स्नो क्वीन, जिसे हांस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा था। स्नो क्वीन ओरिजिनल वर्जन एंड बहुत डिफरेंट है, थोड़ा ज्यादा ही इविल स्टोरी है वो। उसमें एक्चुअल में दो बहनें कभी थी ही नहीं, इंस्टेड एक मिरर था जो मैजिकल मिरर था। ये मिरर में जब भी कोई पर्सन दिखता ना तब ये मिरर उसे उसका वर्स्ट से वर्स्ट साइड दिखाता, जिस वजह से लोग इसमें देखने से डरते थे। जो आदमी ये मिरर को ओन करता वो काफी इविल था, उसे मजा आता था लोगों को उनका वर्स्ट साइड दिखाने में, वो सबको इसमें देखने के लिए बोलता। फिर एक दिन उस आदमी से ये मिरर टूट गया एंड कई टुकड़े हुए उस मिरर के, फिर वो सारे छोटे छोटे टुकड़े हवा में बिखर गए। अब ये जो मिरर के छोटे टुकड़े थे ना वो कंप्लीट मिरर जितने ही पावरफुल थे। जब ये बिखर गए तब वो कुछ लोगों के आंखों में चले गए, कुछ के हार्ट्स में जाने के बाद वो लोगों के हार्ट को फ्रीज करना शुरू कर देते एंड आंखों में जब ये टुकड़ा जाता तब लोगों को जैसे मिरर में से उल्टा दिखाई देता है, वैसे ही उस इंसान को भी अच्छे इंसान बुरे दिखाई देते एंड बुरे अच्छे, एंड वो खुद भी क्रूएल हो जाता। दूसरी तरफ ये सबसे दूर एक शहर था जहाँ दो दोस्त रहते थे। लड़के का नाम काई था एंड लड़की का नाम गर्डा। बचपन से वो साथ में बड़े हुए थे। काई की ग्रैंड मदर जो थी वो काई एंड गर्डा को कई कहानियां सुनाती। उसी शहर के एज में एक स्नो कासल था जहाँ एक स्नो क्वीन रहती थी एंड वो बहुत ईविल थी। शहर वाले उससे दूर ही रहते। ऐसे ही एक दिन काई एंड गर्डा खेल रहे थे कि तभी एक मिरर का टुकड़ा काई की आंखों में चला गया एंड दूसरा मिरर का टुकड़ा काई के हार्ट में। ये वही टुकड़ा था जो मैजिकल मिरर के टूटने की वजह से हवा में बिखर गया था। काई के हार्ट में क्योंकि ये टुकड़ा चला गया था तो वो इस वजह से काफी कोल्ड टाइप का पर्सन हो गया था, वो किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। गर्डा एंड अपनी ग्रैंड मदर में उसे सिर्फ बुराई दिखाई देती, जिस वजह से वो उनके साथ क्रूअल तरीके से बिहेव करता। फिर एक दिन काई अपने घर से निकला एंड बाहर घूम रहा था, तभी उसे स्नो क्वीन अपने कैरेज में दिखाई थी।
स्नो क्वीन ना इविल थी, पर क्योंकि काई की आंखों में वो मिरर का टुकड़ा गया था तो वो उसे एक अच्छी इंसान दिखाई दे रही थी। तो जब स्नो क्वीन काई के पास आई एंड कासल चलने के लिए कहा तो काई मान गया। कासल पहुंचने के बाद स्नो क्वीन ने अपनी असलियत काई को बताई एंड उसे 2 बार किस किया। पहला किस काई को स्नो कासल के ठंड से बचाने के लिए एंड दूसरा किस सो दैट वो गर्ड एंड अपनी फैमिली के बारे में भूल जाए। तीसरा किस अगर स्नो क्वीन काई को देती ना तो वो मर जाता, इसलिए वो किस उसने उसे नहीं दिया, पर अपने कासल वो उसे लेके चली गई। कई दिन तक जब काई घर नहीं आया तो शहर में ये बात फैल गई कि वो रिवर में डूब के मर गया है, पर गर्डा ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। वो रिवर के पास गई एंड उसने अपने न्यू रेड शूज उसे ऑफर किए सो दैट रिटर्न में वो उसे ये बता पाए कि क्या काई डूब गया है कि नहीं। रिवर को वो शूज नहीं चाहिए थे, इसलिए पहले तो उसने मना कर दिया, बट गर्डा के इनोसेंस को देख के उसे बुरा लगा एंड शी रिवील्ड कि काई कभी भी रिवर के पास नहीं आया तो ही नेवर ड्राउंड। जिसके बाद गर्डा को रिवर ने एक बोट में बैठने के लिए कहा एंड उसे उस डायरेक्शन में लेके गई रिवर जहाँ पे उसे काई मिल जाएगा। रिवर के एंड पे पहुंचने के बाद गर्डा को एक ब्यूटीफुल सा रोज गार्डन दिखा एंड उसे काई की याद आ गई, क्योंकि वो काई के साथ ऐसे ही रोज गार्डन्स में खेलती थी। ये गार्डन एक मैजिकल विच का था। गर्डा ने जाके विच को काई के बारे में पूछा, बट विच को काई के बारे में कुछ पता नहीं था, पर विच जो थी ना उसे गर्डा बहुत पसंद आ गई एंड शी वांटेड हर टू स्टे इन द गार्डन्स फॉर एवर। इसलिए उसने गर्डा पे स्पेल कास्ट किया सो दैट वो काई को भूल जाए। फिर गार्डन्स के जो रोजेस थे वो जमीन के नीचे भेज दिए सो दैट गर्डा को रोजेस की वजह से कहीं काई की याद ना आ जाए। इन अ वे विच का जो स्पेल था ना वो रोजेस देखने के बाद ही ब्रेक हो सकता था, इसलिए रोजेस ही उसने हटा दिए। कई मंथ्स तक गर्डा गार्डन्स में ही रही। फिर एक दिन विच ने गलती से एक हैट पहन लिया जिसमें रोजेस था, वो गर्डा के सामने चली गई। वो देखने के बाद गर्डा को काई की याद आ गई एंड ये सब याद आने के बाद वो रोने लगी। जैसे ही उसकी आंखों का पानी जमीन पे गिरा, गार्डन्स के जो रोजेस थे वो जमीन के नीचे से फिर से ऊपर आ गए एंड ऊपर आने के बाद उन्होंने गर्डा को बताया कि इतने महीनों से जब वो जमीन के नीचे थे तब उन्हें अलग अलग काइंड के सोल्स दिखाई दिए जो मर गए थे, पर काई का सोल वहां नहीं था, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के गर्डा खुश हुई और वो विच के गार्डन से कैसे तो भाग गई। फिर वो पहुंची एक किंगडम में जहाँ उसे एक प्रिंस एंड प्रिंसेस दिखाई दिए। उसने उन्हें काई के बारे में पूछा, पर उन्हें कुछ नहीं पता था, पर गर्डा को उन्होंने वार्म क्लोथ्स दिए पहनने के लिए सो दैट वो ठंड में कहीं बेहोश ना हो जाए। किंगडम से निकलने के बाद जब गर्डा बाहर आई तब उसे कुछ लुटेरे मिले जिन्होंने उसे बंदी बना लिया। उन लुटेरों के ग्रुप में एक छोटी लड़की थी जो काफी अच्छी थी। उसे गर्डा पसंद आई, इसलिए उसने गर्डा की भागने में मदद की एंड वो छोटी लड़की ने यह भी बताया कि स्नो क्वीन काई को अपने एक दूसरे कासल में लेके गई है जो नॉर्थ की तरफ है। जिसके बाद वो छोटी लड़की ने गर्डा को एक रेनडियर भी दिया सो दैट वो स्नो कासल के वहां तक पहुंच पाए। गर्डा फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते पे उसे एक घर दिखाई दिया जहाँ वो आराम के लिए रुकी। वो घर एक लेडी का था हु हैड प्योर मैजिकल पावर्स। रेनडियर जो गर्डा के साथ ये सफर पे निकला था उसे गर्डा के लिए बुरा लग रहा था और उसकी चिंता भी हो रही थी कि वो स्नो क्वीन को कैसे हराएगी। इसलिए उसने वो लेडी को बोला कि गर्डा को कुछ पावर्स दे दो। इस पे वो लेडी ने बोला कि ये लड़की के पास ऑलरेडी पावर्स है, उसकी इनोसेंसी ही उसकी ताकत है। तुम ही सोचो कि अगर ये स्पेशल नहीं होती तो क्या कभी रिवर, रोजेस एंड ह्यूमंस इसकी मदद करते। जो भी इस लड़की से मिलेगा वो उसे पसंद करेगा उसके प्योर हार्ट के लिए एंड यही उसके पावर्स है। अगली सुबह लेडी को बाय बोल के रेनडियर एंड गर्डा निकले कासल की तरफ। स्नो क्वीन के कासल के गेट पे पहुंचने के बाद गर्डा अंदर जा नहीं पा रही थी क्योंकि स्नो गार्ड्स उसे रोक रहे थे, पर जब वो उनसे बात कर रही थी तब उसके मुंह से फॉग निकल रहा था जिससे एंजल्स बने एंड वो एंजल्स ने स्नो गार्ड्स को हराया। जिसके बाद गर्डा कासल में जा पाई। कासल में जाने के बाद एक कोने में उसे काई दिखाई दिया जो बुरे हालत में था। वो पूरा ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका था एंड मरने के हालत में था, पर वो मर नहीं रहा था क्योंकि स्नो क्वीन ने एक बार उसे जो किस किया था इस वजह से स्नो उसके पूरी बॉडी को कवर नहीं कर पा रही थी। इन अ वे स्नो क्वीन उसे टॉर्चर कर रही थी एंड उसको बंदी बना के उसने रखा था। गर्डा ने स्नो क्वीन से मिन्नतें की कि वो काई को रिहा कर दे, पर स्नो क्वीन ने कहा कि मैंने थोड़ी उसे फ्रीज किया है, उसके हार्ट में जो मिरर का टुकड़ा है उसकी वजह से वो फ्रीज हो रहा है एंड अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे मैंने कुछ लेटर्स दिए हैं जो उसे रीअरेंज करना है एंड एक वर्ड बनाना है। अगर उसने वो बना लिया तो वो जा सकता है। पर काई की आंखों में क्योंकि मिरर का टुकड़ा गया था तो इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे लेटर्स में से कौन सा वर्ड बनेगा। इन शॉर्ट वो कर्स ब्रेक नहीं कर पा रहा था। गर्डा फिर काई के पास गई। उसकी आधी फ्रीज बॉडी को उसने अपने लैप पे लिया एंड रोने लग गई एंड उसने फिर काई के फोरहेड पे किस किया। गर्डा की आंखों से जो टीयर्स निकल रहे थे वो काई के चेस्ट पे गिरे एंड उसका फ्रोजन हार्ट फिर से वार्म होने लगा। कुछ देर बाद उसकी बॉडी भी गर्म हुई एंड स्नो क्वीन का जो दूसरा किस का कर्स था कि वो गर्डा को भूल जाएगा वो टूट गया। काई को सब याद आ गया एंड ये भी याद आ गया कि कैसे उसने गर्डा एंड उसकी ग्रैंड मदर को हर्ट किया था जाने से पहले। इस वजह से वो जोर जोर से रोने लगा एंड रोते वक्त उसकी आंखों में जो मिरर का टुकड़ा था वो टीयर्स की वजह से बाहर निकला। जिसके बाद वो स्नो क्वीन के दिए गए वर्ड्स को वो प्रॉपरली देख पाया एंड उसने उसे सॉल्व किया एंड एक वर्ड बनाया जो था एटर्निटी।
इस तरह वो मिरर एंड स्नो क्वीन का कर्स गर्डा एंड काई ने साथ में ब्रेक किया एंड वो खुशी से नाचने लगे। जिसके बाद वो कासल से निकले रेनडियर के साथ। वापस जाते वक्त दोनों वो सारे लोगों से मिले जिसने गर्डा की मदद की थी। वो लेडी जिसने रेनडियर को गर्डा के पावर्स के बारे में बताया था, वो लुटेरों के ग्रुप में जो छोटी लड़की थी, फिर प्रिंस एंड प्रिंसेसेस को, फिर गार्डन के रोजेस को, एंड फिर आए वो रिवर के पास। जिसके बाद उन्होंने रिवर क्रॉस किया और वो घर पहुंच गए एंड खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी के जो एक एक एलिमेंट्स है ना, उससे फ्रोजन की कहानी बनी है। स्नो क्वीन बनी एल्सा एंड काई एंड गर्डा के जो कैरेक्टर्स थे वो बने एना एंड क्रिस्टोफ। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि आपको कौन सी कहानी पसंद आई, ओरिजिनल वर्जन या फ्रोजन। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।